लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी। कम्युनिटी इसको एक एरो देकर दिया गया है, समूह या कलेक्टिव। दूसरा एरो इसमें एक और दिया गया है, इसकी परिभाषा बताई गई है। एक ही पर्यावास हैबिटेट या भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिकल एरिया में एक साथ पाई जाने वाली प्रजातियों के पॉपुलेशन का समूह को कम्युनिटी कहा जाता है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है स्पीशीज़ 1 का डायरेक्ट रिलेशन स्पीशीज़ 2 के साथ, और स्पीशीज़ 2 के डायरेक्ट रिलेशन हैं स्पीशीज़ 4 के साथ, स्पीशीज़ 5 के साथ, और स्पीशीज़ 5 का है स्पीशीज़ 6 के साथ। यानी इन सभी का आपस में रिलेशन है, और ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट रिलेशन भी है। अगला टॉपिक है अंतर प्रजातीय संबंध, इंट्रा स्पीशीज़ रिलेशन। एक ही समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच पारस्परिक क्रिया कलाप। एक ही समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप, यह है आहार संबंध। दूसरा है अन्य संबंध। आहार संबंध यानी कि ट्रॉफिकल रिलेशन। फर्स्ट है आहार संबंध, ट्रॉफिकल रिलेशन। सेकंड है अन्य संबंध, नॉन ट्रॉफिकल रिलेशन। आहार संबंध, ट्रॉफिकल रिलेशन। एक ही प्रजाति का सदस्य किसी अन्य प्रजाति के सदस्य पर आहार के लिए आश्रित। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है पारजीविता, पैरासिटिज्म। सेकंड है शिकार, प्रीडेशन। अब शिकार को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है शिकार प्रे और दूसरा शिकारी प्रीडेटर। और यहाँ बायोमास के बारे में बताया गया है। बायोमास किसी भी जीव का कुल जीवित पदार्थ का द्रव्यमान, किसी भी जीव का कुल जीवित पदार्थ का द्रव्यमान को बायोमास बोलते हैं। बायोमास दो हो सकते हैं, एक है वेट बायोमास और दूसरा ड्राई बायोमास। वेट मतलब कुल बायोमास जल सहित, और ड्राई बायोमास मतलब जल रहित बायोमास। अगला टॉपिक है परजीविता, पैरासिटिज्म। किसी प्रजाति के सदस्य के द्वारा किसी अन्य प्रजाति के सदस्य के साथ दीर्घकालिक संपर्क में रहते हुए पोषक पदार्थों का या बायोचार का अवशोषण परजीविता कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिकार। शिकार के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है किसी और स्पीशीज़ के साथ बिना दीर्घकालिक संपर्क के बड़ी मात्रा में बायोचार का लिया जाना शिकार कहलाता है। सेकंड, इसमें पादप भक्षण भी शामिल है। थर्ड, जब किसी जंतु प्रजाति का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन पादप प्रजाति के शिकार की स्थिति में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य संबंध, ब्रैकेट आहार आधारित नहीं, इंग्लिश नॉन ट्रॉपिकल रिलेशन। इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट हैं। फर्स्ट है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। इसके अंदर आता है एक से अधिक प्रजाति के सदस्य एक ही सीमित संसाधन पर जब आश्रित होते हैं तो इसे कंपटीशन कह सकते हैं। और सेकंड है सिम्बायोसिस, सहजीविता। इसके अंदर ये पॉइंट है एक से अधिक प्रजातियों के सदस्यों के बीच परस्पर लाभकारी संबंध, इसको सहजीविता बोलते हैं। अब इससे जुड़े हुए हैं लाइकेन, शैवाल, एल्गी एवं कवक फंगस। और क्या है माइक्रोहिजा, कवक मूल। इसको कवक मूल के अंतर्गत आते हैं कवक, फंगस, और दूसरा पादप की जड़ मूल, प्लांट रूट्स। और एक है राइजोबियम, जीवाणु, और दलहन पौधे, इसमें है ब्रैकेट में सोयाबीन, मटर, राजमा एक्सेट्रा। इसको लिगम प्लांट्स भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के होता है राइजोबियम, जीवाणु, दलहन पौधों को मिलाकर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और अन्य आहार संबंध में अगला है अन्य कई संबंध, इन ब्रैकेट कम्युनिटी में इकोलॉजिकल कवर, कम्युनिटी में इकोलॉजी कवर। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेशन, उत्क्रमण। किसी पर्यावास में पाए जाने वाले समुदाय के घटकों और गुणों में चलने वाला क्रमशः परिवर्तन सक्सेशन, उत्क्रमण कहलाता है।